नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पास एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए लूसेंट और स्पीडी जीके का निचोड़ जो 1200 प्रश्नों के संग्रह का तीसरा भाग लाया हूं, जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा काठमांडू। जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। द रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा प्लेटो। बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1971 में। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो आंसर हो जाएगा सोनपुर। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वायुयान के टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हीलियम गैस का। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा बाबर। दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा चीन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में। सहारा मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1894 ईस्वी में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को भारत के प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हिमालय किस श्रेणी की पर्वतमाला है? तो आंसर हो जाएगा उवलित। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1828 ईस्वी में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल को। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड में फांसी दी गई थी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? तो आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है?
तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में मदर टेरेसा विश्वविद्यालय स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, मौन घाटी साइलेंट वैली, मौन घाटी या साइलेंट वैली कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा केरल। केरल में साइलेंट वैली स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आराम हराम है यह किसका नारा है? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, नर्मदा नदी अपनी मुहाना कहां पर बनाती है? तो आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी अपनी मुहाना बनाती है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सोन नदी किस नदी में जाकर गिरती है? तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी में सोन नदी आकर गिरती है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ताप्ती नदी कहां पर आकर गिरती है? तो आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना नदी में ताप्ती नदी आकर गिरती है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो आंसर हो जाएगा महमूद गजनी के साथ। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा शेषनाग झील। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यामा के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा यामा के लेखक हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तट मंदिर कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में तट मंदिर स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मरुदई। मरुदई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बीजक के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास बीजक के रचयिता हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटकर भारत आए थे? तो आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदू स्वराज के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हिंदू स्वराज के लेखक हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार मीनार कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हनुमंतराव की सिफारिश किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा उर्वरक उद्योग से। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आधे अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। मोहन राकेश आधे अधूरे उपन्यास के लेखक हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सोमनाथ का मंदिर कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में सोमनाथ का मंदिर स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम का किला कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
हैजा रोग किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा विजय घाट। विजय घाट के नाम से जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा अकबर ने। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19A क में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आंसर हो जाएगा लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मुगल काल की सरकारी भाषा क्या थी? तो आंसर हो जाएगा फारसी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था? तो आंसर हो जाएगा अकबर ने। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कालाहारी मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बोत्सवाना में। बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रबड़ उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा केरल। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसान घाट का संबंध किस राजनेता से है? तो आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो आंसर हो जाएगा मुंह से। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रगति। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान का। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। काला झंडा किसका प्रतीक है? तो आंसर हो जाएगा विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन का प्रतीक काला झंडा है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मुंबई से। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नारायण घाट का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा से। गुलजारी लाल नंदा से नारायण घाट का संबंध है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। शांति स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी की। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा बाल विवाह से। बाल विवाह से शारदा एक्ट संबंधित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा राजमुंदरी। राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ये देखते हैं अगला प्रश्न। खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा रोम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पुणे में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा रूस। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है।
तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हेग। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पटना साहिब। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। बैडमिंटन से थॉमस कप का संबंध है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बांसुरी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? तो आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रूप सिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छठ किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आंसर हो जाएगा केरल का। दोस्तों वीडियो समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।